मुंबई के दहसरपुर कोंकणी पाड़ा के साईं मंदिर हाल में उत्तर भारतीय समता परिषद की बैठक का आयोजन 11 अगस्त को यह देखिए भव्य रूप से किया गया। इस बैठक में मुंबई एवं महाराष्ट्र में रहने वाले ओबीसी एससी उत्तर भारतीयों को एकजुट करने का बड़ा प्रयास यहां पर शुरू किया गया है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मुंबई में रहने वाले पिछड़े वर्ग के लोगों को संगठित करना है ताकि समाज को उचित हिस्सेदारी, उन्हें हर संभव मदद सामाजिक रूप से दिलाई जा सके। इस बैठक में विभिन्न समाज की कई सामाजिक संस्थाओं ने भी उत्तर भारतीय समता परिषद के इस नेक प्रयास की खूब सराहना किया है। इस बैठक के आयोजन में गंगाराम, हरिगोविंद विश्वकर्मा, शीतला प्रसाद जी एवं उनके सहयोगियों का अहम योगदान रहा। उनके द्वारा किए गए इस प्रयास की चर्चा मुंबई में हर तबके के लोग कर रहे हैं। इस बैठक में ओबीसी समाज के भारी संख्या में लोग शामिल हुए और समझा जा रहा है कि आने वाले दिनों में उत्तर भारतीय समता परिषद मुंबई की सभी छोटी बड़ी संस्थाओं को एकजुट करके एक बड़ा संगठन बनाकर मुंबई के पिछड़े वर्ग को न्याय दिलाने की कोशिश करेगी। पेश है एक खास रिपोर्ट। भाई, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज उत्तर भारतीय समता परिषद के कार्यक्रम में आप शामिल हुए, सभी समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। एक नई संस्था है, समाज को संगठित करने का काम कर रही है। ये जो उत्तर भारतीय समता परिषद है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यहाँ के उत्तर भारतीय समाज में समानता का विचारधारा लाना है। उत्तर भारतीय समाज जो है मुंबई में रहता है, जो 85% आबादी पिछड़े समाज दलित समाज की है, उससे बड़ी विषमताएं और वो कभी भी एक साथ में एक मंच में नहीं आ पाते। तो उन सभी जातियों के लोगों के संगठन और उन जातियों के लोगों को एक मंच पे लाने के लिए भी प्रयास हो रहा है। उसी का नाम उत्तर भारतीय समता परिषद है। क्या संदेश देना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर के? उत्तर भारतीय समता परिषद जो पिछड़ा वर्ग है उसको संगठित करने का काम है। सालों से हम लोग उपेक्षित रहे हैं और ये बड़ी सराहनीय, बड़ी उत्साहवर्धक पहल है उत्तर भारतीय समता परिषद की। इसके जरिए हमें और हम ये हमारी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है इस पूरे एमएमआरए में, पूरे देश में, लेकिन फिर भी हमें उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। जब भी उत्तर भारतीय समाज की बात आती है तो कुछ लिमिटेड लोगों को कुर्सी पे बिठाया जाता है, शीर्षासन किया जाता है, जबकि उन्हें बनाने वाले हैं उत्तर भारतीय हम सभी आते हैं, एससी एसटी ओबीसी पिछड़ा वर्ग सभी आता है। हमको उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। इस संस्था के माध्यम से, इस मंच के उत्तर भारतीय पिछड़ा समता परिषद के माध्यम से मैं संदेश देना चाहूँगा कि अब हम भी अपनी हिस्सेदारी के लिए पूरे दमखम के साथ में, तन मन धन के साथ में, अगर हमें सड़कों पे उतरना पड़ा तो हम सड़कों पे उतरेंगे, लेकिन हम अब अपना हक हिस्सा लेकर के रहेंगे। अभी ये संस्था जो बनाई गई है बहुत ही अच्छा उद्देश्य है उसका। हमारे जो ओबीसी एससी एसटी वाले हैं वो काफ़ी पीछे रह गए हैं, उनको अपनी आगे जो भागीदारी बढ़ानी है वो बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। आज के समय में हम लोग 70% भी हो गए और पीछे हैं अपने राजनीति दल में, तो हमको आगे आना चाहिए और इस चीज़ को बढ़ाना चाहिए। मगर मैं एक चीज़ अपनी तरफ से ये जोड़ना ज़रूर चाहूँगी, हमको आगे बढ़ना है, अपना जो प्रतिनिधित्व उसको आगे बढ़ाना है, मगर हमको किसी को नीचा नहीं दिखाना, क्योंकि सब अपने ही हैं। क्योंकि आज अगर हम इन चीज़ों में उलझ जाएंगे, लड़ते झगड़ते रह जाएंगे आपस में ही, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई हमको नीचे दबा देगा। तो मेरा यही कहना है कि अपनी भागीदारी हमें बढ़ानी है। राजनीति में हमें किसी को गिराना नहीं है, सिर्फ भागीदारी बढ़ानी है। जो प्रोग्राम हो रहे हैं बहुत अच्छा, हमें गंगाराम जी का और उनका भी बहुत, हरिगोविंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया और हम लोग उनके साथ में हैं और जो हमसे करते बनेगा हम करेंगे। मैं चौरसिया समाज से हूँ, मेरे साथ में अजय जी और हमारे चौरसिया समाज के काफ़ी लोग हैं और हम लोग साथ में हैं। यही चाहेंगे कि ये संस्था आगे बढ़नी चाहिए। मैं आज यह जो उत्तर भारतीय समता परिषद संस्था ने जो शुरुआत किए हैं, तो मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हम सब एकजुट होकर ओबीसी एससी एसटी सभी मिलकर हम कार्य करेंगे और जो हमें अधिकार नहीं मिलता है,
इतना काम करने के अपने ईमानदारी सच्चाई को लेकर के जो हम कार्य करते हैं, लेकिन हमें ओबीसी समझकर या जो हमें अधिकार नहीं मिल रहा है, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे और उसके लिए हम आगे आएंगे। मेरा नाम सुशीला गुप्ता है, मैं तेली समाज से आती हूँ। हमारे बहुत से, मैं 5-6 संस्थाओं से जो तेली समाज का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी की मैं पदाधिकारी भी हूँ और ठीक है, लेकिन काम के अनुसार हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए, हमारे समाज को बढ़ावा मिलना चाहिए। देखिए, अभी तक जो है मैं 70 प्लस हूँ और सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जो हमारा पिछड़ा वर्ग जो है वह बहुत ही पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, ऐसा मान के मैं चलता हूँ। क्योंकि मुंबई महानगर में हम लोग की कोई पूछ नहीं होती है। हम लोग कितना भी संगठन के माध्यम से काम करते रहें या लोगों को सपोर्ट करें, राजनीतिक सपोर्ट करें, तो भी हम लोग की वैल्यूएशन कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे काउंट नहीं हो जाती, तो उसकी गिनती ही नहीं है। समझो, हम कितना भी संगठन मजबूत करके उनके लिए वोटिंग पैटर्न को तय करें या उनको जिताने का प्रयास करें, किसी भी पार्टी का, वो पर्टिकुलर मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूँ वो नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये समता परिषद का ये मीटिंग है, बट हम विचारधारा जो सामाजिक न्याय की विचारधारा जो है, सामाजिक न्याय हमारे जो वर्ग में है, पिछड़े वर्ग, एसटी, एससी जो भी ये वर्ग है, उसको कहीं भी प्रतिनिधित्व मुंबई महानगर में या महाराष्ट्र में हमारे उत्तर भारतीयों को नहीं मिला अभी तक। इसके लिए मुझे बहुत खेद है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो संस्था बनी है, इसको हरगोविंद जी, गंगाराम जी, आपके शीतला प्रसाद सरोज जी, ये सब उनके मार्गदर्शन में, मतलब हमारा सहयोग मिलेगा, हमारे समाज का भी सहयोग मिलेगा, परंतु हमारी ऐसी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि ये संस्था को, मैंने कुछ मेरे भाषण में बोला भी था, उसको मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन वो उनको हमेशा सपोर्ट रहेगा, बशर्ते कि हमारे ओबीसी समाज या पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व ये सही ढंग से करें, ताकि हम किसी के सामने खड़े होकर बोल सके कि हमारे लीडर्स हैं या हमारे पिछड़ा वर्ग को सपोर्ट कर रहे हैं, एससी एसटी को सपोर्ट कर रहे हैं। यही मेरा संदेश है। हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं फिर से उन लोगों को बधाई देता हूं कि इन्होंने प्रयास किया है, उनका प्रयास सफल हो, यही मेरी शुभकामनाएं। अभी जो संस्था ने, यहाँ पे जो संस्था नवनिर्मित है और उसके लिए जो हरगोविंद जी या गंगाराम जी ने जो प्रयास किया है, ऐसे प्रयास हमेशा होते रहे हैं, लेकिन ये प्रयास आगे कितना काम करते हैं उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ये महज एक चुनाव या 2 चुनाव की बात नहीं है। इसके लिए संघर्ष के दौरान हम कितना लोगों के बीच जाते हैं, कितना लोग हमसे जुड़ते हैं, वो ज़्यादा मायने रखता है। खास करके हमें या हमारी ये जो संस्था है जो अभी बन रही है, इसमें जो उत्तर प्रदेश से झुंड में नेता आते हैं ना, उनसे दूर रहना है, क्योंकि वो आते हैं यहाँ पर लूट करके चले जाते हैं। मैं विश्वकर्मा समाज से हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि उत्तर प्रदेश में 2-4 ही कुकुरमुत्ते की तरह उगे हुए नेता हैं, लेकिन वो विश्वकर्मा समाज को यहाँ पर आके इतना भ्रमित करते हैं कि लगता है कि बहुत बड़ा फूले हैं, और यहाँ के लोगों के लिए कुछ नहीं करते हैं। यहाँ के लोगों से चंदा लेते हैं और फिर घर चले जाते हैं। और भारतीय एकता परिषद, समता परिषद, इसका जो उद्देश्य है आपके मन की बात है, और मन की बात ऐसी है कि जो ये कंपटीशन का वर्ल्ड है, हर जगह कंपटीशन है, तो लोग कहीं कहीं इंडिविजुअल कंपटीशन है, कहीं कहीं सामाजिक, ठीक है। सामाजिक कंपटीशन, समाज एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी लोगों को कनेक्ट कराती है, और एक अगर भारत की स्थिति देखी जाए, भारत एक अमीर देश है जहाँ गरीबों की संख्या ज़्यादा है, और गरीबों का अगर आकलन किया जाएगा तो ये देखा जाएगा उनका एक बैकग्राउंड उनकी गरीबी में बहुत मायने करते हैं। अगर किसी के ग्रैंडफादर, दादाजी को शिक्षा का अधिकार नहीं मिला, अवसर नहीं मिला, तो उनके बेटे को उस 5वीं तक पढ़ने को मिला। जिन्हें 5वीं तक पढ़ाई की, उन्होंने बच्चे को ग्रेजुएशन करा लिया, लेकिन ग्रेजुएशन कराने के बाद आगे क्या कराना है उनके पास कोई दिशा नहीं थी। लेकिन जिसके ग्रैंडफादर एजुकेटेड थे,
उनके डैडी भी एजुकेटेड हुए और उनका बेटा भी अच्छे एजुकेशन में है। तो पहले शिक्षा का अधिकार जो नहीं मिला, और शिक्षा का अधिकार न मिलने के कारण हमारे पास अध्ययन करने की काबिलियत खत्म हो गई। न हम शास्त्रों को सही से पढ़ पाते हैं और न पुस्तकों को, और न किसी भी विषय की समीक्षा कर पाते हैं। तो समीक्षा करने के लिए एक मंच की आवश्यकता थी, और कुछ पत्रकार भाइयों ने और कुछ समाज के बुद्धिजीवियों ने जो इसके गठन की प्रक्रिया स्टार्ट की है, समाज के उन वर्गों के लिए लाभदायक होगा जिनके पास अभी भी संसाधन नहीं है और दिशा नहीं है। और अगर ये संस्था सिर्फ पॉलिटिकल फील्ड को फोकस न करते हुए सभी सेक्टर्स में, सभी क्षेत्रों में अगर ध्यान दे, जैसे कि जी ऐसा रहा कि उत्तर प्रदेश से काफ़ी लोग यहाँ पे आए और कई लाखों की संख्या में उत्तर भारतीय हैं। और उत्तर भारतीयों में भी अगर आप बात करें ओबीसी SC ST की, तो उनकी संख्या भी कई लाखों में है। और मैं तो कहूँ कि 55 to 60, और मैं ही नहीं, कई आयोग कहते हैं कि 55 to 60% जो है ओबीसी SC ST समाज के हैं। बट उसका फ़ायदा कुछ वर्ग विशेष को ही मिला है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पाल समुदाय का, पाल समाज का अपना एक मंच है, यादव समाज का अपना मंच है, कुर्मी समाज का अपना मंच है। जैसे मैं उत्तर भारतीय तहलीक साहू राठौड़ महासभा का महाराष्ट्र महामंत्री हूँ, तो हमें भी लगा कि एक छत्र में, एक बैनर तले हम सारे समाज के लोग, हम सारे लोगों को इकट्ठा हो जाना चाहिए और हमारी मांगों को, हमारी बातों को सरकार के सामने एकजुट होकर के रखना चाहिए। इस बात में पिछले दिनों हमारी हरगोविंद जी से और दूसरे विश्वकर्मा जी से बात हुई, बाल गोविंद जी से, तो उसी को ध्यान में रख करके फिर हम लोगों ने इस उत्तर भारतीय समता परिषद का गठन किया। इस परिषद के गठन के पीछे उद्देश्य ये रहा कि सारे समाज के जो अलग अलग दल हैं, जो अलग अलग समुदाय का व्यक्ति या जाति विशेष का अपना जो संगठन है, वो सारे संगठन के प्रमुख इसमें सम्मिलित हो, ताकि हम जैसे पांचों उंगलियां मिलकर के मुट्ठी बनती है, वैसे हम सारे लोग इकट्ठे हो जाए और अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखें। और इसके अलावा इस समय ज़रूरत है कि हमारी जनसंख्या के आधार पे हमें राजनीतिक नेतृत्व दिया जाए, जिसकी मांग हम सारी राजनीतिक पार्टियों से कर रहे हैं। हमारे उत्तर भारतीय कम से कम 45 से 50 लाख पब्लिक मुंबई में रहते हैं, और मुंबई में उनका विशेष योगदान रहा है। लेकिन हमारे समाज को, OBC ST सभी समाज को बड़े समाज वाले ने वंचित रखा है, राजनीतिक पार्टियों ने भी वंचित रखा है। किसी भी चीज़ में उनको आगे नहीं किया गया है। हमेशा खाने कमाने में परेशान रहते हैं। मुंबई के लिए सुबह 4 बजे उठ के हमारे उत्तर भारतीय रात को 12-1 बजे तक मुंबई की सेवा में लगे रहते हैं। हमारा समाज जागृत हुआ है, और जागृत होने के बाद एक मंच पे जमा हुआ है। आज कम से कम 300-400 लोग जमा हुए हैं इस हमारे साई मंदिर हॉल में, और सब मिलजुल के राजनीतिक प्रक्रिया में कैसे भाग लिया जाए, बच्चों को शिक्षित कैसे किया जाए, ये हमारी प्रथम उद्देश्य है। जब हम राजनीतिक में आएंगे, हमारे लोग आएंगे, तो हमारी सुविधा मिलनी चाहिए हमको मिलेगा। आज के मुख्य कार्यक्रम संयोजक गंगाराम जी थे, हरगोविंद विश्वकर्मा थे, शीतला प्रसाद थे। सभी उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग जो यहाँ के OBC कास्ट के लोग आए, कार्यक्रम सक्सेस किए, उनको मैं विशेष योगदान देना चाहता हूँ कि अगर वो आते नहीं थे तो कार्यक्रम सक्सेस होता नहीं था। धन्यवाद।